जनादेश में शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को गति देते हुए नजर आएंगे और रैली होगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आज एक ही दिन में 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे बिष्णुपुर में विजय संकल्प सभा से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में विजय संकल्प सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये एक दिवसीय दौरा बंगाल चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। तो पश्चिम बंगाल पूरा और चुनावी अपडेट्स के साथ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज 4 बड़ी विजय संकल्प सभाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं और ऐसे में बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं जब पश्चिम बंगाल की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगी। ऐसे में किस तरह का माहौल ग्राउंड जीरो पर आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या कहता है पब्लिक सेंटिमेंट? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस क्षेत्रफल को, यानी बांकुड़ा में पहली सभा है, बांकुड़ा में ही बिष्णुपुर है और बिष्णुपुर में यहाँ सभा हो रही है। प्रधानमंत्री की पहली सभा यहीं पे है। तो ये पूरा जो क्षेत्र जहाँ पे प्रधानमंत्री की आज चारों सभा है, तो चारों सभा पुरुलिया है, बांकुड़ा है, ये आपका झारग्राम है और वेस्ट मेदिनीपुर, यहाँ चारों जगह उनकी सभा है। और इन चारों जगहों को, यानी इन चारों जगहों को मिला के जंगल महल का नाम दिया जाता है, यानी जंगल महल इसको कहा जाता है। और यहाँ पर 40 सीटें हैं। तो 40 सीटों में अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस किया था और 40 में से 23 सीटें उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन बाद में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें फिर तृणमूल कांग्रेस ने वापसी कर दी। तो अब देखना है कि मामला बिल्कुल आर पार का है। और जंगल महल के इलाके की हम अगर बात करें, यानी 40 सीटों की बात करें, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर के जिलों की हम बात करिए, चारों को मिलाकर जंगल महल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मुख्य आबादी वो कुर्मी जाति है। तो कुर्मी जाति की आबादी यहाँ 30% से अधिक है और उसके अलावा 8%, 6 to 8% के लगभग ट्राइबल है, आदिवासी है। तो जो कुर्मी जाति है, जो बहुत ही कहें कि वोट के ये कहे या राजनीतिक रूप से कहे काफ़ी समृद्ध ये जाति यहाँ पर, और इनकी ये मांग रही है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। ममता बनर्जी जब 2011 से यहाँ पर शासनकाल में हैं, तो जब भी चुनाव आता है तो बराबर ये कहती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको एसटी का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला है और इसका मलाल उस कुर्मी जाति को है। अब हम बताते हैं कि आपको 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल झारखंड के साथ बॉर्डर एरिया से सटती हैं। तो उसमें जो है जयराम महतो की पार्टी है, पिछली बार झारखंड विधानसभा चुनाव में उसने सीटें तो नहीं लाई थी, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो जयराम महतो की पार्टी इस बार त्रिकोणीय बना रही है 4-5 सीटों पर। उसमें तृणमूल कांग्रेस को भी घाटा हो सकता है और बीजेपी को भी घाटा हो सकता है अगर जयराम महतो की पार्टी आगे बढ़ती है तब। लेकिन अब देखना है कि यहाँ जो एसटी समुदाय है, जो ममता बनर्जी की जो लक्ष्मी योजना करके है, जो महिलाओं को जो पैसे उनको मिलता है हर महीने, तो उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि वो हमारी नैया पार कर लेगी। ममता बनर्जी एक महिला हैं और महिला होने के नाते महिलाओं पर उनकी अच्छी पकड़ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो बिहार में है उनकी पकड़ महिलाओं पर थी। लेकिन अभी आपने जो देखा प्रधानमंत्री का जो संबोधन था कल 8:30 बजे उन्होंने संबोधन जो किया था, और अभी आपने जो न्यूज़ कैप्सूल चलाया है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से कदम बढ़ाया और वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने उसे रोका या रोकने की कोशिश की और रोक भी दिया, बिल सदन में गिर गया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। और ममता बनर्जी के लिए ये चुनौती हो सकता है कि ममता बनर्जी इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगी इस विधानसभा चुनाव के जो बाकी बचे हुए दिन हैं, जो चुनाव प्रचार के दिन है, तो उसको ममता बनर्जी कैसे डिफेंड करेगी। महिला आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल कुमार, आपसे यही समझना चाहेंगे कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो ममता और साथ ही साथ टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, लेकिन केंद्र में क्या महिलाएं भी रहने वाली हैं? महिलाओं को लेकर महिला सुरक्षा हो या फिर महिला प्रतिनिधित्व, प्रधानमंत्री गरजते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल,
महिला सुरक्षा का मुद्दा यहाँ बेहद अहम मुद्दा है। और आपने देखा था कि जिस तरीके से वो जो मेडिकल की छात्रा थी उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद पूरा बंगाल सुलगा था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल में तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो ये सवाल प्रधानमंत्री जरूर यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि महिला रिजर्वेशन को लेकर के जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का रवैया रहा, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने डिच किया एक तरह से, और एक महिलाओं के लिए जो स्वर्णिम अवसर हो सकता था, पार्लियामेंट में उनकी भागीदारी 33% हो सकती थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा विघ्न डाला तमाम विपक्षी पार्टियों ने, और उसमें तृणमूल कांग्रेस ने नेतृत्व किया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। और मैं अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो हम समझते हैं कि इस मुद्दे को सबसे पहले वो उठाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी महिलाओं की चैंपियन बोली जाती है। महिलाओं के अंदर उनका अपना वोट बैंक बोला जाता है। महिलाओं के अंदर जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं उनके अंदर जबरदस्त लोकप्रियता है ममता बनर्जी की। तो ये आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और देखना बिल्कुल कुमार, हम जानते हैं कि इस बार के चुनावों में, बिल्कुल हम जानते हैं इस बार के चुनावों में जो एम फैक्टर है ये काया पलट सकता है। और ऐसे में जिस तरह से जो विपक्ष ने अपना रवैया संसद में दिखाया है, किस तरह से अब विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखेगा, ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बात क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ही हम कर रहे हैं,